Thank you, Jesus, Father God. We thank you, Lord. Thank you, Master God. Thank you, Father God. Lord, Father, we pray to you today, Father God. आज हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आज हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, इस जगह में आपने हमको रखा है पिता, आप परमेश्वर है हमारा। इस घर परिवार के अंदर आपने हमको रखा है परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता, हालेलुया। हम आपके पास आते हैं आबा पिता। रिबेंदगा बरगा शंदर बौरा रबंबरगा दनगन मगा शैखे रिबियांदगा बरगा शैखे, हालेलुया फादर गॉड। रियांत कम शंदरा दुरंबरगा दनगन मगो शैखे बुहाम शैखे बुहाम रिकन बरकस्ते रुबांत कम ओहतान कन बरका शैखे रुबांत का अब सोको बहाब सोको शबंत का बरका शंदरा दुरंबगा दनगन मगो शंदरा खास्ता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आबा पिता। हम इस पृथ्वी के ऊपर अगर निर्भर है तो वो आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। हम इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई बात को जानते हैं तो वो हम आपसे जानते हैं परमेश्वर। अगर हमें कोई कुछ मिलता है परमेश्वर तो वो आपसे मिलता है परमेश्वर, और हम आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। हो फादर, वी आर डिपेंडेंट अपॉन यू फादर गॉड। हम आपके ऊपर निर्भर है। यीशु मसीहा ने ये मार्ग हमारे लिए खोल कर दिया है और हम आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया फादर गॉड, हम आपके ऊपर निर्भर है यीशुआ, हम आपके ऊपर निर्भर है आबा पिता। हालेलुया। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपके ऊपर निर्भर है, आपके पवित्र आत्मा के ऊपर हम निर्भर हैं, आपके सच्चाई पर हम निर्भर हैं, हम आपके परमेश्वर पिता उपस्थिति के ऊपर निर्भर हैं पिता। हम आपके ऊपर निर्भर हैं आबा पिता। हम इस पृथ्वी के ऊपर श्वास लेते हैं तो हम आपको देख कर लेते हैं पिता। हम इस पृथ्वी के ऊपर अगर एक सुबह को देखते हैं तो वह हम आपके द्वारा देखते हैं आबा पिता। अगर इस पृथ्वी के ऊपर हम एक दाना कुछ खाते हैं तो वो आपको देख कर खाते हैं पिता, क्योंकि हमारा यह सब कुछ आपसे आता है परमेश्वर। इस सारी बातों में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाते हैं, जो रहते हैं, जो पीते हैं और जो भी हम परमेश्वर हमारे जीवन के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ आपसे आता है परमेश्वर, क्योंकि हमने आपको स्वीकारा है आबा पिता। हालेलुया। हमने यीशु मसीहा के ऊपर विश्वास करके आप हमारे आबा पिता बन गए हैं। हालेलुया। उस बात के लिए परमेश्वर हमारे जीवन का कोई भी समय आपके बिना नहीं है परमेश्वर। हर एक समय हमारा आपके द्वारा चलता है आबा पिता। हम उस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं आबा राजा। ओ फादर, वी थैंक यू फादर गॉड, वी प्रेज यू फादर गॉड कि हमारा जीवन आपके ऊपर निर्भर है पिता। अगर आप हमको चलाएंगे तो हम चलेंगे, अगर आप हमको रोक देंगे तो हम रुक जाएंगे पिता। मेरे खुदा, आप अगर हमें दिशा बताएंगे तो हम उस दिशा में मुड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमें दिशा नहीं बताएंगे तो हम भटक जाएंगे पिता। अगर आप हमें प्रकाश देंगे तो हम प्रकाश में अपने मार्ग को देख पाएंगे, अगर आपने प्रकाश नहीं दिया तो हम अंधेरे में पिता परमेश्वर भटकते रहेंगे आबा पिता। यह सब कुछ आपसे होता है पिता, आपके ऊपर हम निर्भर हैं आबा पिता। हालेलुया फादर गॉड, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Master God, thank you Father God, thank you Lord, thank you Father. Oh ribanda gaba shanda hasa sobianda kamburu kosta. Thank you Father God. Hallelujah Father God, hallelujah Father God. Oh Jesus, we thank you, we praise you Father God. You are the Almighty God, the Son of God, the only begotten beloved Son of God. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord Jesus, we thank you Lord Jesus. Thank you, Master God. Hallelujah, Father 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 God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं आबा पिता। आपका वचन कहता है कि अंधकार आपके बच्चों के ऊपर प्रबल नहीं होगा, अंधकार प्रकाश के ऊपर प्रबल नहीं होगा। ये आपने कहा हुआ वचन है, यूहन्ना में पहले अध्याय में हमने इसको पढ़ा है पिता। हालेलुया फादर गॉड, अंधकार हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया फादर गॉड, क्योंकि सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर, हम आबा पिता, आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले वो संतान है पिता, जिसको आपने
चुना है, जिसके बारे में आपने सोच रखा है, हम वो संतान है पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आबा पिता कि हम अंधकार के ऊपर प्रबल है। हालेलुया फादर गॉड, अंधकार हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद हो आबा पिता। खुदा परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता कि जब प्रभु यीशु मसीहा शिष्य बना रहा था और उन शिष्यों को बनाने के बाद में उसने शिष्यों को इकट्ठा बुलाया और उनको सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया और उनको भेज दिया गांव में सेवा करने के लिए। अब पिता, यीशु मसीहा का वचन ये हमको बता रहा है। अब पिता, आपका बेटा इकलौता प्रिय पुत्र हमसे कह रहा है कि उसके चेलों को वो अधिकार देता है। हालेलुया, उसके चेलों को वो सामर्थ्य देता है। ये आपका बेटा कह रहा है, यीशु मसीहा कह रहा है। वचन के द्वारा हमने उसे पढ़ा है पिता। और परमेश्वर, हम जानते हैं शिष्यों ने क्या रिपोर्ट्स लाया था। शिष्यों ने ये बातों को यीशु के पास लाया था कि यीशु केवल दुष्ट आत्मा ही नहीं, लेकिन सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, इतना ही नहीं, लेकिन आत्मा भी हमारे सामने झुक रहे हैं। हालेलुया। तो ये आत्मा के जगत में है हम परमेश्वर, और आत्मा के साथ क्या करना है ये प्रभु यीशु मसीहा का वचन हमें बताता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें अज्ञान नहीं रखा। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें अज्ञान नहीं रखा। धन्यवाद हो प्रभु यीशुआ कि आपने हमें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया। हम अज्ञान नहीं है। हालेलुया। शैतान, हम तुझसे नहीं डरते हैं। शैतान, तेरी आत्माओं से हम नहीं डरते हैं। तेरी आत्माओं के साथ तेरे साथ क्या करने का है ये हमको पता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर पिता आपको विनती करते हैं, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को खाली कर दीजिए। जहाँ कहीं पर भी प्रभु यीशुआ के नाम से हम विनती करते हैं पिता, जहाँ कहीं पर भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के दायरे के अंदर हमारे प्राण, शरीर, आत्मा, कोई भी रियम्स ऑफ लाइफ में अगर कहीं पर भी डीमंस ने अपना डेरा बना के रखा है, जो समय समय से हमको सताने के लिए आता है, डराने के लिए आता है, संकटों को लेकर आता है, विपत्तियों को हम पर लाता है और गलत लोगों को हमसे जोड़ता है और गलत शक्तियों को, गलत काम करने की शक्तियों को हम पर लादता है, ऐसे सारे जो भी बनाए गए गढ़ है हमारे पीढ़ी परंपरा, हमारे ब्लड लाइन में से, या हमारे कोई भी चुनाव के द्वारा, जो नासमझी के द्वारा हमने, या समझ के द्वारा हमने किए हुए चुनाव के द्वारा, या कोई लोग जो हमारे संगति में रहते हैं उनके द्वारा, या कोई भी प्रकार के हमारे शब्दों के द्वारा अगर डीमंस को हमारे शरीर में आने का, हमारे प्राण में बैठने का जगह मिला है, तो आज हम परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं, उसमें से हमें बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। और पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं वो सारे डीमंस को हम पूरी तरह से हमारे शरीर के बाहर निकल जाने की आज्ञा करते हैं, और हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा को भेजिए, वो हमारे शब्द को लेकर जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार पूरा करता रहेंगे। और पिता, हम विनती करते हैं आपके स्वर्ग दूतों को रिलीज कीजिए, आपके वॉरफेयर एंजल्स, गार्डियन एंजल्स को रिलीज कीजिए, जो हमें बाहर की तरफ से कोई भी दुष्ट आत्माएं हमारे इस काम को पूरा होने नहीं दे रहे, तो वो स्वर्ग दूत उनके साथ लड़ाई करे, युद्ध करे, उनको हमारा यह काम पूरा होने तक वह युद्ध करते रहे, उनको हमें डिस्टर्ब करने ना दे। हालेलुया। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, केवल आप ही हो जो हमारे शरीर के अंदर क्या है उसे देख पाएंगे, केवल आप ही हो वो पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मा और शरीर और प्राण के अंदर क्या है और कहाँ से दुष्ट आत्माओं के काम चलते हैं, केवल आप ही जान सकते हैं। हम आपको आज़ादी देते हैं, आपका पवित्र सामर्थ्य बहाइए और हमारे वो सारी जगहों में से, हमारे सारे भागों में से दुष्ट आत्माओं को बाहर कर दीजिए।
हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आप बहिए हमारे शरीर प्राण आत्मा के अंदर, आप बहिए हमारे ब्रेन सिस्टम के अंदर, हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी के सारे फिजिकल ऑर्गन्स के अंदर से, हमारे सारे टिश्यूज बोन्स, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर से, एक्सटर्नली इंटरनली हर तरफ से हमारे शरीर को आप शुद्ध कर दीजिए। सब तरफ से डीमंस का पहरा, डीमंस का पगड़ा और डीमंस की सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, उनके डेरों को आप तोड़कर उनको बाहर कर दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आप फ्लश कर दो हमारे शरीर को, और हमारी आंखों से, हमारी जुबान से, हमारे कानों से, हमारे स्पर्श ज्ञान से और हमारे नथुनों के श्वासों में से हमने कुछ भी डीमंस को आने जाने का रास्ता रखा होगा, आज वो सारे रास्ते बंद कर दो। हम विनती करते हैं यशुआ के नाम से पिता, हम विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा ये काम पूरा कर सके। अब पिता हम विनती करते हैं, आपके ऊपर हम निर्भर हैं, क्योंकि हमें आपके ज़रूरत है पिता, हम आपके अलावा यह काम पूरा नहीं कर सकते हैं पिता। आपका आत्मा जो आपका सुनता है, जो आपके अनुसार हमें चलाता है, हम उस पर निर्भर है कि वो ये काम को पूरा करे। हालेलुया। हमारे प्राण में से, भावनाओं में से, हमारी इच्छाओं में से, जो पिता परमेश्वर हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में से, वो सारी बातें जो परमेश्वर हमको आपके विरोध लेकर जा सकती है, ऐसा काम करने वाला जो भी डीमंस हमारे शरीर प्राण के अंदर, प्राण के इच्छाओं के अंदर, भावनाओं के अंदर और हमारे ज्ञान बुद्धि समझ के अंदर आया होगा, वहां से केवल आप ही पवित्र आत्मा उसको बाहर कर सकते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत हो, हमारे प्राण के अंदर से बहिए, हमारे प्राण के अंदर वो कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा रखा है, आप बहिए पवित्र आत्मा, और उस सारी जगहों से वो डीमंस को अब बाहर निकल जाने का फोर्स कीजिए पिता। हम विनती करते हैं, आपका प्रेशर बढ़ाइए कि वो सारे डीमंस वो हमारे प्राण के बाहर निकल जाएंगे, हमारे शरीर के बाहर निकल जाएंगे। और पिता हम विनती करते हैं, हमारे आत्मा को शुद्ध और पवित्र किया है आपने, उसे आप आज़ादी दे दीजिए, आपका पवित्र सामर्थ्य स्वीकारने का आज़ादी रखिए, ताकि हमारे प्राण को और हमारे शरीर को वो अपने निदर्शन में चला पाएगा। वो पवित्र आत्मा से लेकर निदर्शन के चैनल्स जो बहाता है प्राण में और शरीर में, वो चैनल्स हमेशा आपके द्वारा खुला रहेगा। हालेलुया। केवल आपकी बातों को वो लेकर चलने के लिए खुला रहेगा। हालेलुया। जो आपकी बातें नहीं है, वहां पर हमारा प्राण स्ट्रांगली अपोज करेगा, वो स्ट्रांगली विरोध करेगा। हालेलुया। वो पूरे बल के साथ विरोध करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आबा पिता, आपका पवित्र आत्मा बहाइए परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा बहाइए पिता। हम विनती करते हैं, हमारे पिता, हमारे सारे जो पिता परमेश्वर जीवन बनाया है आपने, जो सृष्टि बनाया है हमें आपने फिजिकली, सोल और स्पिरिट, वो सब कुछ यीशु मसीहा आपके लहू में हम शुद्ध करते हैं, हम पवित्र करते हैं। आपका वचन कहता है, जो खाने और पीने के द्वारा अगर कुछ पेट में जाता है तो वो शौच में से निकल जाता है। ये आपने दिया हुआ वचन है प्रभु यीशुआ, और वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। इसके लिए हम विनती करते हैं, हमारे खाने में, हमारे पीने में और हमारे पिता परमेश्वर शरीर के अंदर मिल चुका है ऐसा कुछ भी परमेश्वर हमने बाहरी तौर से हमने कुछ भी हमारे पेट के अंदर लिया होगा, तो वह सब कुछ परमेश्वर निकल जाए प्रभु यीशु मसीहा, वह सब कुछ वेस्ट बोलकर निकल जाए हमारे शरीर में से। और पिता हम विनती करते हैं, हमारे खाने के रास्ते और पीने के रास्ते आप शुद्ध और पवित्र रखिए। हमें परमेश्वर हमारे सारे शरीर के अंदर आने वाला जो श्वास है उसे भी यीशुआ आप शुद्ध रखिए। हम जो सुनते हैं उस जगहों को भी आप परमेश्वर शुद्ध रखिए। हम देखते हैं उस जगहों को भी परमेश्वर हम आपसे यीशु मसीहा आपके लहू से शुद्ध रखने के लिए मांगते हैं। और पिता हम परमेश्वर हमारे सेंसेस में शुद्ध रहने के लिए हम मांगते हैं। आबा पिता, आपका पवित्र यीशुआ लहू, हम आपका लहू हमारे उन सारे फिजिकल सेंसेस के ऊपर मांगते हैं जहां हम
पिता एक्सटर्नली वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब पिता हमारे ब्रेन को जो परमेश्वर कम्युनिकेट करता है सेंसस, वहां पर यशुआ आपका लहू रख देते हैं। वहां सारी चीजें प्रभु यशुआ आपके लहू में शुद्ध और पवित्र रहे। अब पिता हम यशुआ के नाम से विनती करते हैं, हमें अब इतना परमेश्वर सामर्थ्य भर दीजिए। अब दोबारा परमेश्वर हम ऐसे कोई भी परमेश्वर पिता हमें वीक करने वाला, दुर्बल करने वाला ऐसा कोई भी हथियार हो तो उसे हम टिकने नहीं देंगे पिता। हालेलुया। उसे उखाड़ कर हम फेंकते रहेंगे। हमें आप सहायता करते रहिए आबा पिता। आबा पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके आत्मा ने हमें शुद्ध और पवित्र होने में मदद किया है। अब भस्म करने वाला आग रिलीज कर दो पिता। आपके आत्मा का भस्म करने वाला आग आप रिलीज करो। जो भी परमेश्वर हमारे आत्मा, हमारे शरीर और प्राण के बीच में ब्लॉकेजेस रखता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वाधीन होने नहीं देता है, परमेश्वर के वचन के अधीन आने नहीं देता है, वो सारे ब्लॉकेजेस को ब्लास्ट कर दो, भस्म कर दो प्रभु। उसको रुकने मत दो पिता। हालेलुया फादर गॉड, हम विनती करते वो सारे चोकअप्स को निकाल दीजिए प्रभु। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा फ्लो होता रहे, आत्मा से प्राण में, प्राण से शरीर में, शरीर से पिता हमारे लोगों में, लोगों से हमारे द्वारा परमेश्वर लोग आशीष पाते रहे और ज्यादा परमेश्वर आपका सामर्थ्य बढ़ता रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है ये वो झरना है, जो पानी है, जो जीवित है और जो कभी नहीं सूखता। वो पानी, झरना, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। वो पवित्र आत्मा हमारे प्राण को सूखने ना देना, हमारे शरीर को सूखने ना देना, हमारे लोगों के बीच वो पवित्र आत्मा बहता रहे, हमारे चीजों में, हमारे सारे व्यवहार में वो पवित्र आत्मा काम करता रहे। ऐसा प्रभु करने से रोकने वाले सारे ब्लॉकेजेस, चोकअप्स को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नाश कर दीजिए प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं आबा पिता, हम आपसे मांगते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर स्थिर कर दीजिए परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं आबा पिता, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, प्राण के अंदर, प्राण के बाहर, आत्मा के अंदर, आत्मा के बाहर ऐसा कोई भी श्राप टिकने मत दीजिए पिता। ऐसी कोई भी वस्तु टिकने मत दीजिए जो अंधकार से आता है। ऐसा कोई भी हथियार रुकने मत दीजिए जो हमें नाश करने के लिए आता है पिता। हम आपसे विनती करते हैं, हम मांगते हैं अब पिता, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को आपके पवित्र आत्मा से घेर लीजिए, आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके पवित्र हेड्स ऑफ फायर से हमें घेर लीजिए परमेश्वर। आप घेर लीजिए हमें पिता, आपके स्वर्गदूतों से, वॉरफेयर एंजल्स, गार्डियन एंजल से आप घेर लीजिए हमें पूरी तरह से पिता। हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक पिता, हमें आप परमेश्वर सुरक्षित कर दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पीठ पीछे और हमारे सामने दोनों ही रियाम्स में, हमारे लेफ्ट और राइट में, हमारे सर के ऊपर और पैरों के नीचे, हर तरफ से हमें सुरक्षित कर दो प्रभु। हम विनती करते हैं आबा पिता, क्योंकि हमें परमेश्वर आपके अलावा और कोई आधार नहीं है आबा पिता। आपके अलावा हम परमेश्वर, हमारे पीठ पीछे क्या होता है हमको नहीं पता। आपके अलावा हमें परमेश्वर हमारे आगे क्या रखा गया है हमको नहीं पता है। हमारे सर पर क्या है और हमारे पैरों के नीचे क्या रहेगा, हमारे लेफ्ट और राइट में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हम आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। हम आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए मांगते हैं पिता। हमें सारी तरफ से परमेश्वर आप घेर लीजिए, हम आपके ऊपर निर्भर है पिता। हालेलुया फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करते हैं। आप बहिए परमेश्वर, हमारे 5 सेंसेस में से बहिए, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में से बहिए पिता। आपका पवित्र आत्मा बहने दीजिए। यीशु मसीहा ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, सच्चाई का आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, तो यीशु मसीहा अपने आप को वो हमारे अंदर से
प्रकट करता रहेगा। हालेलुया, हमारे अंदर से वो प्रकट होता रहे प्रभु यीशु मसीहा, हमारे अंदर से प्रकट होता रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है प्रभु परमेश्वर पिता। हम मांगते हैं कि हमारे सारे व्यवहार के अंदर से यीशु मसीहा प्रकट होता रहे। हमारे सारे बातचीत में से, हमारे सोच विचार कल्पनाओं में से यीशु मसीहा प्रकट होता रहे। हालेलुया, हमारे सारे व्यवहार में से यीशु मसीहा प्रकट होता रहे। आबा पिता, हम आपसे विनती करते हैं, यीशु मसीहा प्रकट होता रहे। हालेलुया फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि हमने जैसा प्रार्थना किया है वैसा आपने पूरा किया है आबा पिता, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो हमने मांगा, जिस बात के लिए परमेश्वर हमने आपके दरवाजे को खटखटाया, और पिता जो बात हमने अपने जीवन के अंदर ढूंढ कर निकालने के लिए कहा, वह सब कुछ परमेश्वर आपने पूरा किया। और पिता, आपने अभी आपका वचन हमारे अंदर भरना शुरू किया है। आपको धन्यवाद करते हैं। आपका प्रकाश हमारे अंदर बढ़ने लगा है। आपने हमें शरीर में नया ताकत दिया है, नया बल दिया है, और हमारे प्राण में नए तरह से परमेश्वर आपने भावनाओं को बनाया है, इच्छाओं को बनाया है, ज्ञान बुद्धि समझ को बनाया है। हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को आपने शुद्ध पवित्र करके आपका पवित्र आत्मा उसके अंदर रख दिया है। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर कि अब हमारा परमेश्वर पिता हमसे बातें करता है, और हमारे जीवन को क्या चाहिए और क्या नहीं वो हम स्पष्ट तरीके से सुन पाएंगे। थैंक यू फादर गॉड, हम सुन पाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को, आबा पिता की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं, और महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। यीशु मसीहा के नाम से हम आपको गौरव देते हैं, महिमा देते हैं, और यीशु मसीहा आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं, आपको गौरव देते हैं। और पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, और सदा सर्वदा के लिए हमें इसी तरह से आप बनाए रखिए, विश्वास के अच्छे स्तर पर बनाए रखिए। हम विनती करते हैं, यशुआ के नाम से विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो आबा पिता। हालेलुया, हालेलुया फादर गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फादर गॉड। Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. My friend, my best friend, Holy Spirit. मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे मददगार पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो यशुआ के नाम से, आपको धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीहा। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Master God. We praise you, we glorify you, we magnify you. We give you glory, honor and praise. प्रभु, आपका वचन कहता है मत्ती के 5वें अध्याय में 16 वचन ऐसे कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। प्रभु, हमारे भले कामों को देखकर पिता की बढ़ाई होती है। प्रभु, वचन के अनुसार यह हमें पता चलता है। पिता, आपकी बढ़ाई हमारे भले कामों को देखने से होती है। प्रभु, मनुष्य जब हमारे भले कामों को देखता है तब आपकी बढ़ाई होती है। प्रभु, आपकी बढ़ाई होती है, पिता की बढ़ाई होती है जो स्वर्ग में है। हालेलुया, आपका वचन सच्चा है। प्रभु, मरकुस का 7वां अध्याय उसके 21 वचन में से लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री दमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। गलतियों की पत्री, उसमें 5वें अध्याय का 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय में पहले वचन से, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? उत्पत्ति का 6 अध्याय, उसका 3 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 5वां वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। 11 वचन कहता है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 वचन, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। उत्पत्ति 8वां अध्याय, उसका 21वां वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उसको फिर कभी न मारूंगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, आशीष वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा।
और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और न उनकी सेवा करे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी आशीषों को पवित्र यीशु के नाम से हम स्वीकारते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।